और इस वक्त मैं आपको ले आया हूँ दिल्ली गेट कब्रिस्तान में। ये वही अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान ITO के करीब में जो पुराना पुलिस हेडक्वार्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा है, ये मेन गेट है कब्रिस्तान का। और पिछले कई रोज से लगातार कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं कब्रिस्तान में आग लगाने को लेकर के। हकीकत में तो यहाँ आग लगी कैसे, झाड़ियाँ पत्ते जले कैसे, वो सब मामला क्या था, जो इसी अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान कमेटी के लोग हैं वो यहाँ हैं। पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है। चंद लम्हों में पुलिस के ऑफिसर्स, थाना IP स्टेट और SHO सब डिवीज़न कमला मार्केट भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आखिर कब्रिस्तान पर सवाल यह है कि इतनी राजनीति क्यों? ऐसी बहुत से कब्रिस्तान हैं, ऐसी बहुत सी वक्फ की औकाफ की जगहें हैं कि जिनको रोकने की, जिनको बचाने की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। लेकिन ऐसा क्या है दिल्ली गेट कब्रिस्तान में, ऐसा क्या चीज़ छुपी हुई है यहाँ कि यहाँ जो एक कमेटी है जो कि दौरे अंग्रेज से चली आ रही है, वो कब कमेटी बनी, कब उसमें लोग कई मरते चले गए, कई लोग नए आते गए, उसमें रखने की क्या प्रक्रिया है, कमेटी की जवाबदेही किसकी है, वक्फ बोर्ड का इंटरवेंशन कितना है, या फिर मॉनिटरिंग कमेटी उसको सुपरसीड करके एक और बनाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड इसमें कहाँ पर खोया हुआ है, यही पूछना है। और उस आग को लेकर के जो मसला था वो भी ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप लोग साथ आइए और देखिए कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी, लगाई किसने थी और उससे फ़ायदा किसको था। हालांकि मामला पुलिस को दे दिया गया है, पुलिस इसमें जांच भी करेगी। एक तरफ आप देख रहे हैं जो सब डिवीज़न कमला मार्केट के ACP हैं, SHO IP स्टेट, वो भी यहाँ मौके पर थाना IP स्टेट से पहुँचे हैं। और एक तरफ मैं आपको दिखा दूँ कि कब्रिस्तान की जो पूरी कमेटी है, मुंतजिम कमेटी, जो यहाँ की प्रबंधन कमेटी है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी तमाम बातचीत होगी और क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने आग लगाई, वो तस्वीरें कहाँ तक पहुँच पाई, क्योंकि उनको रोक पाना बहुत मुश्किल आज के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल इनकी मीटिंग शुरू हो रही है। ऑनलाइन कोई चीज हो सकती है, मैं वही बात इसलिए आपसे पूछ रहा था। हमारा सब कुछ ऑनलाइन है। जितने लोग आते हैं, जितनी कोरोना की डेथ हुई है 765, इसका एक का रिकॉर्ड रखा हुआ है। अगर कोई देखिए यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको नहीं पता, मुझे नहीं मालूम आप एरिया में आए जब भी फोन करते हैं सब फोन करते हैं। हालांकि मैं उस रोज दिल्ली में नहीं था जिस टाइम यहाँ आग लगी थी। मैं आपको ले आया हूँ कब्रिस्तान में, ठीक उसी जगह पर जहाँ पीछे की साइड पर जहाँ पुराना पुलिस हेडक्वार्टर हुआ करता था। रिंग रोड से जुड़ने वाली दीवार है, ये अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान की है। और जो आप ये सारी झाड़ियाँ और पेड़ पौधे जले हुए देख रहे हैं, यहाँ पर आग लगी थी। और उसके बाद आग लगाने वालों ने उस तस्वीरों को वायरल किया। न जाने किस वजह से, क्या करना चाहते थे और क्यों इन कब्रों के ऊपर सियासत की जा रही है, ये नहीं पता। वो कमेटियां जो पुराने वक्त से काम करती आ रही हैं, वो कहती हैं कि हमारे बाप दादा चलाते आ रहे थे। और आज अगर आप देखें तो जिस तरह ये जिगजैग तरीके से आगे तक आग लगी है इन कब्रों के पास में, इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सी वीडियोस, फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं कि कब्रिस्तान में आग लगाई गई है। और आग लगाने की वजह कब्रिस्तान कमेटी बता तो रही है, लेकिन ना तो कैमरे पर बोल रही है और ना ही अभी किसी तरीके से उसकी वजाहत कर रही है। ये तमाम वो हिस्सा है इन कब्रों के पास जहां पर आग लगी थी या लगाई गई थी। पुलिस को अब इस मामले में जांच करनी है, क्योंकि इतने अंदर के हिस्से में जहां सोचिए कि आग लगी हुई हो और उस जगह पर रात का वक्त हो, लपटें दूर से देखी जा रही हो, दूर दूर तक धुआं उठ रहा हो, यहाँ कोई तो होगा जिसने उस वक्त में वीडियो फोटोग्राफी की होगी, जिसने उस वक्त में फुटेजेस ली होंगी, जिसने उस टाइम में उन फोटो और वीडियोस को लेकर के वायरल किया होगा। उसके पीछे कुछ ना कुछ सोची समझी साजिश भी हो सकती है, या फिर ये कोई हादसा था। पुलिस को अब इस मामले को देखना होगा। आप देख सकते हैं ये पूरी जगह है जहां पर आग लगाई गई थी। और देखिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, जिगजैग तरीके से इधर से घूमिए, फिर इस तरफ से जाइए, इस तरह से, यानी कि जैसे जानबूझकर पेट्रोल या मिट्टी का तेल या कुछ डालकर आग लगाई गई हो। ये देख सकते हैं लोग बाउंड्री के फैलांग करके आ सकते हैं या कुछ ऑड आवर्स में आते हैं, तो उसके तौर पे उसका भी समाधान निकाला जाएगा। और निश्चित रूप से जो आने वाला टाइम होगा वो तय किया गया है कि किसी तरीके का
ऐसा कोई एंटी सोशल एलिमेंट या कोई गड़बड़ फैलाने वाला अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान की तरफ अगर रुख करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने भी इस चीज़ का यहाँ फैसला लिया है और साथ ही पूरी तरीके से इस मामले की जांच भी कराने के आदेश जारी किए गए हैं कि अगर किसी ने यहाँ जानबूझ करके आग लगाई, कमेटी को बदनाम किया, कब्रिस्तान का नाम लेकर के कब्रिस्तान को बदनाम करना चाहा, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश नजर आती है। ऐसे साजिश करने वाले लोग बेनकाब होने चाहिए। क्यों उन्होंने आकर के रात के अंधेरे में ऐसा टाइम चुना कि यहाँ के पेड़ पत्ते, झाड़ियाँ, पौधे जलाए जाएं और उसको बदनाम किया जाए। ये अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान आज का नहीं है और आप सोच सकते हैं सदियों से चला आ रहा इस कब्रिस्तान को लेकर के, जिसने अपने अंदर न जाने कितने ही वो लोग समाये। जब उनको कोई भी, कोविड के दौर की बात कर रहा हूँ, जब हार्ड टाइम चल रहा था, कहीं कब्रिस्तान में उनको जगह नहीं दी जा रही थी, उन मुर्दों को नहीं दफनाने दिया जा रहा था। इसी दिल्ली गेट कब्रिस्तान में उन लोगों की भी तदफीन हुई है और एक दो नहीं सैकड़ों लोग यहाँ ला करके मदफून किए गए हैं, यहाँ दफनाए गए हैं। पूरे दिल्ली भर से नहीं, अलग अलग इलाकों से, यूपी बिहार से जो लोग दिल्ली में आए और उन्हें कोविड हुआ, उन्हें भी इस कब्रिस्तान में जगह मिली और उन्हें भी मदफून किया गया। ये तस्वीरें लाइव हिंदुस्तान लाइव पर इस समय देख रहे हैं। अधिकारियों की बाकायदा मीटिंग हुई, डिटेल बातचीत हुई। मेरे साथ इस वक्त अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हाजी मियाँ फयाजुद्दीन है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यहीं का तो कोई होगा जो रात में मौजूद होगा जब आग लगी है? देखिए, जिस वक्त ये आग लगी तो कोई शख्स जिसने जो एक साजिश के तहत आग लगाई है, उसने आग का फ़ोटो भी ले लिया फ़ौरन ही और उसको वायरल कर दिया। तो ये एक साजिश के तहत हुआ है। इतना बड़ा कब्रिस्तान, सूखे पतझड़ का मौसम है, अगर पत्ते गिर गए और आग लग गई तो इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जानबूझकर कब्र पर कोई भी मुसलमान जो ज़रा सा भी एहतराम करता है कब्र का और कब्रिस्तान का, वो आग नहीं लगा सकता। ये एक साजिश के तहत हुआ है और साजिश इसलिए मालूम होती है कि जिस वक्त आग लगी है फ़ौरन ही उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये तहत के जरिए है। और मैं यही बता दूँ यहाँ पर कि कुछ लोग चाहते हैं कि इस कब्रिस्तान कमेटी को बदनाम करें, बदनाम करें, और वो चाहते हैं ये कब्रिस्तान 100 साल पुराना है और 100 साल में आज तक इस कब्रिस्तान में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हुई। जो लोग अपनी कब्रों में सरदावा उतरवाते हैं वो अपनी सवाबी तो उतरवाते, कब्रिस्तान कमेटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ईमानन ये बात कहता हूँ। दूसरी बात ये कि कब्रिस्तान में 2000 रुपये में हम तस्दीक कराते हैं। 2000 रुपये के अंदर ज़मीन तो गवर्नमेंट की है, पत्थर डिग्गिंग खोदना, उसको माली सक्का और बिजली पानी सबका खर्चा ये इसका है वो कब्रिस्तान का, और लावारी से बजे तो जाती है। असल में हाजी मियाँ, मैं तो इस मुद्दे पर बाद में आना चाहता हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि हम पर्ची जो है वो 2100 की 2000 की मिलती है, लेकिन जो लोग पत्थर उतरवाते हैं उन्हें 4800 रुपए देने पड़ते हैं। ये सिर्फ कहानी उसकी है, वो बात की बात है। मैं सिर्फ इसकी पूछ रहा हूँ, क्या आपने कोई कंप्लेंट पुलिस को दी है फिलहाल आग लगने की घटना को लेकर, या कुछ पता लग पाया साजिश किसकी थी, कौन था? हम इसको इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसे भी हमें मालूम हो जाएगा कि ऐसा हुआ है और मालूम होगा कि फला शख्स या फला अनजुमन है तो हम उसके खिलाफ यकीनन एक्शन लेंगे। अभी तक कुछ आप लोगों को एविडेंस मिला? कुछ नहीं, अभी एविडेंस नहीं मिला। मैं कल आज भी सुबह 4 घंटे जा रहा हूँ। हाजी शमीम भी रहे, फैरी साहब भी रहे, सब लोग रहे हैं, और ये हफीज साहब भी रहे हैं कल, आज सुबह 4 घंटे, और अब भी हमें 2-3 घंटे से यहाँ पर आए गए करेंगे, मालूम करेंगे। और अगर हमें पहले मालूम हो जाता है, हमारे स्टाफ को मालूम हो जाता तो हम जिस सदने का उसको निकलने नहीं देते जाते। और हमने अभी तय कर लिया है कि हम यहाँ पर कैमरे लगवाएं। मैं बतलाता हूँ आपको कि 2000 रुपये में हम तस्दीक करते हैं, उसकी हम रसीद बाकायदा देते हैं और वो बाकायदा कंप्यूटर में वो उसको फीड करते हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसका रिकॉर्ड जाता है ताकि 1.5 सर्टिफिकेट वहाँ से मिले, और 2000 की हम रसीद देते हैं। बाकी 2800 की रसीद नहीं दी जाती? वो हमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो लेते तो मुंशी जी हैं। नहीं, ये 4800 रुपए पूरे देता है ना एक आदमी जो कब्र। अगर वो 48 देता है, मुझे इसका फेवर में नहीं हूँ, अगर वो 48 देता है तो 2000 रुपये तो कट गए उसके ना। बाकी बच्चे वो पत्थर वाले की फीस है, हमारी फीस कोई नहीं है, हम कोई पैसा नहीं लेते। और झूठ बोलता है जो ये कहता है। हमने मुझे को हिदायत दे रखी है, और जहाँ कह रहे हैं कि हमारे स्टाफ का आदमी कोई भी किसी भी यहाँ आने वाला अपनी खुशी से नहीं आता। किसी की माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बहू मर गई, खुशी से कोई नहीं आता। और अगर किसी हमारे स्टाफ ने किसी को नाजायज परेशान किया तो हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। अगर अपनी मर्जी से कोई देता तो उसकी जिम्मेदारी मुंसिपल कमेटी थोड़ी है। वक्फ बोर्ड ने 3000 रुपए का जो अभी ऐलान किया है, मेरा ख्याल है वो यहाँ पर भी आपके पास नोटिस आ रहा होगा। नहीं, वो हमारे लिए नहीं किया, जो कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के अंडर में डायरेक्ट है उसका है। वो ये वक्फ बोर्ड के अंडर में इनडायरेक्ट है, ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होता है और हम इसका सालाना बरसों से हिसाब ऑडिट कराते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर
और वो वक्फ बोर्ड में दाखिल करते हैं। और जो खबरें चलाई जा रही हैं 47 लाख और 48 लाख 50 लाख हमने अकाउंट तो, में है। हमने तो इस कब्रिस्तान में करोड़ों रुपया ले लिया, अगर लोग कहते हैं तो। इस तरह तो हमने करोड़ों रुपया ले लिया। तो मैंने तो कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, मेरे पास तो कार भी नहीं है, मैं तो अपने 2 पहियों के चलता हूँ। कैसे कह रहे हैं वो, हमने आज साबित तो करें। वो एक शेर सुनाता हूँ, हमारी खाकसारी से भी दुनिया खुश नहीं होती, गुब्बारे राह बनते हैं तो आंखों में खटकते हैं। अच्छा काम हो रहा है तो आंखों में खटक रहा है, और लोग चाहते हैं कि अभी कमेटी के अंदर दाखिल हों। यानी आप कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो कमेटी में दाखिल होना चाहते हैं, मॉनिटरिंग कमेटी बना करके। यानी आप वो सवाल आप पर और आप उन पे इसी बिना पे खड़े कर रहे हैं। दिल्ली में और भी हम कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे, ना उनकी मुखालफत कर रहे हैं, उनको जो करना है वो करते रहे। जी देखिए ऐसा है, हमारा मिशन जो है हाजी मियाँ की निगरानी में सिर्फ इस कब्रिस्तान का काम करने का है। अब से 15 साल पीछे आप चले जाएं तो इतने से टुकड़े के अलावा कब्रिस्तान में कुछ जा नहीं सकता था। आज 12 साल में मेहनत करके हाजी मियाँ की निगरानी में इस पूरे कब्रिस्तान को रिंग रोड से मिला दिया। हर आदमी अकेला जा सकता है, डर नहीं सकता। अगर इस चीज़ के लोगों को परेशानी है तो मैं ये कहूँगा ऐसा ना करें, ये कौम की सरमाया है। आखिर में हमने यहीं आना है, छोटी सी आग लगाकर। आप क्या कमेटी को बदनाम करना चाहते हैं? एक अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है, हमने अपने सारे फैसले अल्लाह पे छोड़ रखे और काम करते रहेंगे पुरानी दिल्ली के लोगों के लिए। लेकिन पुरानी दिल्ली वालों को चाहिए किसी की बात पे यकीन ना करें, तस्दीक करें। अगर कमी है किसी की, मुलाजिम की, कमेटी की, मेरी नो रियात बिल्कुल होती, हमारे याद का खाना नहीं है। कमेटी में कुछ नए लोगों की भी शमूलियत हुई है। अरशद फहमी एक सामाजिक कार्यकर्ता और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनको लिया गया है। हाफिज जावेद साहब को लिया गया है। तो कमेटी में रखने का, कमेटी से निकालने हटाने, इसकी प्रक्रिया क्या है, तरीका क्या है? कमेटी में कैसे रखा जाता है, कैसे निकाला जाता है? निकाला नहीं जाता। इसका तरीका ये है कि हमारी कमेटी में कोई जगह खाली होती है तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर हम नाम पेश करते हैं कमेटी में। नाम कहाँ से आता है? वो हम खुद देखते हैं ना। वो देखिए, जब हम शहर के रहने वाले हैं तो हमें मालूम है कि हमारे मोहल्ले में ये साहब जो हैं, ये साहिब हैसियत भी हैं और साहिब राय भी हैं। उनको हम मीटिंग में पेश करते हैं नाम, और मीटिंग में उसको करके कर लेते हैं। तो साहिब हैसियत ही जो है वो मेरी बात को आप काटिए नहीं। नहीं, मैं काट नहीं रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपने बोला है, आपने कहा साहिब हैसियत, आपने लफ्ज बोला है साहिब हैसियत। साहिब हैसियत होगा वो दिल्ली गेट कब्रिस्तान की कमेटी में आएगा। जो दूसरा ग्रुप है वो हावी इसलिए नहीं होना चाह रहा क्योंकि साहिब हैसियत नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। अब बात मेरी दूसरी बात को क्यों नहीं आप करते? दूसरी बात बताइए। साहिब हैसियत और साहिब राय, ये क्यों नहीं कहते साहिब राय? तो साहिब राय जो है वो साहिब राय भी नहीं है, साहिब हैसियत भी नहीं है। अगर आप कमेटी में अभी आए हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, साहिब राय होते मैं आपसे सामने आकर हमसे शिकायत करते। बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो कमेटी का मामला है, कहीं ऐसे तो नहीं कुछ नए लोगों की शमूलियत से दूसरों को परेशानी हुई है? अरशद फहमी, आपको कितना टाइम हुआ है अभी? देखिए, मुझे अभी मैं समझता हूँ 3 या 4 महीने हुए हैं। 3 या 4 महीने, जी। और दूसरी बात यह है कि मेरा इस कब्रिस्तान से कोई ताल्लुक भी नहीं है, कोई मेरा जाती ताल्लुक नहीं है इससे। मुझे हुक्म हुआ कि भाई आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इलाके की के लिए काम करते हैं, और मैं एक अरसे से काम करता चला रहा हूँ। मेरा रिकॉर्ड है, आप जानते भी हैं। मेरे वालिद मोहतरम क्या शख्सियत है वो भी मालूम है। अगर मुझे हुक्म हुआ कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए तो क्या इसके पीछे क्या वजह थी मुझे नहीं मालूम। अगर उन्होंने मुझे सोचा कि भाई मैं इस लायक हो सकता हूँ या मैं कौम की खिदमत कर सकता हूँ तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। तो मैं इसमें आपसे ये कैसे कह दूं कि भाई मुझे लिया गया तो सही है या नहीं लिया गया तो सही नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को क्रिटिसाइज करने का शौक है, वो कर रहे हैं। और हमेशा समझिए, बिल्कुल कुछ लोगों को क्रिटिसाइज करने का शौक है और वो लोग जो है नहीं पचा पा रहे हैं कि आप लोगों ने नए लोगों को रखा है। आप हजरात कब्रिस्तान में आए फाते के लिए, आपको आज से ईमानदारी से बताइएगा कि आज से 20 साल पहले जो कब्रिस्तान की कैफियत थी, आज वो कैफियत है? नहीं। आज सफाई है? ये तो आज माशाल्लाह वहाँ तक रोड बन चुका है, भाई आराम से जो है आने वाला जा सकता है। ना कोई डर है, ना दहशत है। ना कोई डर है, ना कोई दहशत है। लाइटों का इंतजाम है और रोड का इंतजाम हुए हैं। भाई ये कौम के लिए बहुत बेहतर हुआ है। हर आदमी आने वाला है यहाँ पर, और सब आदमी जो है अपने यार रिश्तेदार अहबाबों के लिए ही आते हैं, फातिया के लिए। जिनको हमारे खिलाफ काम करना है वो करते रहें। हमें पब्लिक की और इस कब्रिस्तान मुर्दों की हमें अगर फिक्र है तो हम कब्रिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। अपने भाइयों से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कब्रों को पक्का न बनाएं। उसकी वजह ये है, ये आज आप कह रहे हैं जब सब बन चुका है पक्का। यार 100 साल अभी 50 साल तो चलेगा, नहीं पक्का बना। हमने मना कर दिया उसको कि नहीं बनेगी। वो जो बनी हुई है वो जब वक्त आएगा ना ये भी बराबर हो सकती है। शरण हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम उम्मत हैं, जिनके नाम पर हमारी जान कुर्बान है, उनकी लहद मुबारक तो कच्ची है और मैं अपनी कब्र पक्की बनवा लूँ, मैं उनसे भी बढ़ के हो गया।
बिल्कुल, ये कमेटी को पहले देखना चाहिए था। 50 साल से लोग पक्की बनवाते आ रहे हैं। ये आपको दिखा दूं, अगर एक तस्वीर जहां इस वक्त हाजी मियां खड़े बोल रहे हैं गेट के पास ही, तमाम कब्रें पक्की नजर आ जाएंगी। साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुहेल अहमद खान मौजूद हैं। आप यहाँ पहुंचे हैं और आप पुलिस में कंप्लेंट दे करके आए हैं कब्रिस्तान को लेकर के, जो यहाँ आग लगी है या लगाई गई है नहीं मालूम अब तक। इसकी मामले की जांच पुलिस करेगी। मैं चाहूंगा दर्शकों को दिखा दें, बाकायदा कंप्लेंट कराई गई है। क्या है इस कंप्लेंट में, अगर आप मुझे बता सकें। ये कंप्लेंट मैंने आज कराई है क्योंकि मुझे पूरा शक है कि एक तो यहाँ पे इल्लीगल तौर पे दीवारें चारों तरफ से इतनी छोटी हैं कि कभी भी कोई भी घुस जाता है। जैसा कि पता लगा कि इन्होंने ये कह दिया कि ये यहाँ इसमें की घुस गए और उन्होंने आग लगा दी। ये बात किसने कही है? ये जो है यहाँ का जो स्टाफ है, मुंशी जी की तरफ से ये बात आई कि यहाँ का जो है इसमें के घुस जाते हैं। लेकिन मुझे पूरा शक है कि जिस तरह की मैं कंप्लेंट से लगा रहा हूँ और रिकॉर्ड मांग रहा हूँ कि जो 20 साल का रिकॉर्ड मुझे दिया जाए, जितना पैसा है, ये आग जो है वो साजिशतन लगाई जा रही है। इसकी शुरुआत नहीं, आपको साजिश किसकी नजर आ रही है? साजिश कमेटी है, जो 3 लोगों की कमेटी इलीगल, 3 लोगों की इलीगल कमेटी है। 10 लोगों के नाम तो वहाँ लिखे, 3 लोगों की कैसे? 3 लोग भी इलीगल है, 10 लोगों को कैसे बना सकते हैं? वो होते कौन है बनाने वाले? 77 के अंदर मेरे पास सर्टिफिकेट है, जो 77 के अंदर वक्फ बोर्ड को ने अपॉइंट किया था। 77 में एक कमेटी रजिस्टर्ड की थी। प्रेसिडेंट मर गए, जनरल सेक्रेटरी मर गए, वाइस प्रेसिडेंट मर गए, ट्रेजरर मर गया, एक सेक्रेटरी और 2 मेंबर। किस तरह से, किस हैसियत से आप कमेटी चला रहे हैं? आपने कहीं कोई मीटिंग नहीं बुलाई? अच्छा, आपको कमेटी से दिक्कत है या आपको जो कब्रिस्तान में मिलने वाली लोगों को सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, उनसे परेशानी है? परेशानी किससे है? देखिए, मुझे परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी तो मुझे जो कब्रिस्तान के अंदर जो खरीदो फरोख्त कब्रों की हो रही है, मुझे उससे है। किस तरह की? इस तरह की कि आप, मुझे अगर ये जगह पसंद है और इसके बीच में ये कब्र की जगह मौजूद है, तो मैं 5000 रुपए देके ये अपने नाम बुक करा सकता हूँ कि ये कब्र मुझे 5000 रुपए। ऐसा कोई केस हो तो आप मुझे दीजिए। मेरे पास रसीद है, मैं इस वक्त आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रसीद दूंगा। 5000 रुपए की रसीद कटी हुई है, जगह बुक है। मैं आपको अभी एक जगह दिखा देता हूँ। शायद पिछले 15-20 दिन पहले वहाँ हंगामा हुआ है। 5 लोगों की जगह को 1,25,000 में 5 कब्रें 25,000 रुपए के हिसाब से बेची गई हैं। और बाकायदा आज मैंने जाके देखा, उस पर पिलर बना दिए गए हैं कि एक इलीगल अहाता बना दिया गया, वो 1,25,000 रुपए किस अकाउंट में गए। कमेटी, देखिए, कमेटी, मेरा मतलब ये नहीं है कि कमेटी, अगर कमेटी सही काम करे, ये पैसा वक्फ का है, ये गरीबों का है। अगर ये पैसा वक्फ में जाएगा तो वक्फ से गरीबों को और कौम में लगेगा। 20 साल आप ये चाहते हैं कि इस कमेटी के ऊपर एक और मॉनिटरिंग कमेटी बन जाए? मॉनिटरिंग कमेटी के ऊपर मेरा तो सीधा वक्फ बोर्ड के चेयर। या आप लोग ये चाहते हैं कि इस कमेटी के साथ आप आ जाएं? नहीं, हम बिल्कुल, मैं अगर आज की तारीख में अगर आप मुझसे कहें कि आप यहाँ के मेंबर क्या प्रेसिडेंट बन जाए, तो मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड अपने 4 आदमी बिठाए ना, कंप्यूटर लगाए, जो जिसको मिलती है। 2,000 रुपए की कमेटी की रसीद आप दे रहे हैं, 2500 रुपए आप ले रहे हैं कच्ची खबर के। कच्ची खबर का मतलब क्या है? कच्ची खबर में 2500 रुपए आप क्यों ले रहे हैं? 2,000 रुपए की रसीद दे रहे हैं। जो पक्की खबर है उससे आप 4500 रुपए ले रहे हैं। 4800 रुपए 4800 रुपए प्लस 500 रुपए आप किसके ले रहे हैं? सर्टिफिकेट के। ऑनलाइन सर्टिफिकेट फ्री है। आपने 12,000 रुपए का यहाँ एक आदमी रख रखा है, जो 12,000 रुपए आप उसको तनख्वाह दे रहे हैं। कंप्यूटर पे 300 और 500 रुपए के हिसाब से अगर 10 सर्टिफिकेट डेली बन रहे हैं, तो आप 5,000 रुपए। यानी आप सवाल ये उठा रहे हैं कि कमेटी में वो लोग जो पुराने चले आ रहे थे, उनकी डेथ हो जाती है तो नए लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है, तो वो अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है? वो क्या? हाँ, क्या हो नहीं सकता? वो अपॉइंटमेंट हो नहीं सकता। हाफिज जावेद, देखिए, हाफिज जावेद हुए या हमारे जो है फहमी साहब हैं या एक केबल वाले हैं, एक ही जगह के पर्टिकुलर 1-1.5 किलोमीटर के जो राउंड अबाउट के अंदर आपने, मतलब अरशद अली फहमी, हाफिज जावेद और जिन लोगों को आप कह रहे हैं, जी। वो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं 1-2 महीने पहले। देखिए, जिन लोगों को इन्होंने किस तरह से हुए हैं वो? ये इन्होंने बना दिया, जो हाजी मियाँ जो है उन्होंने बना दिया, जबकि वो उनके पास अथॉरिटी। ये हाजी मियाँ क्या हाजी मियाँ की प्रॉपर्टी है कि हाजी मियाँ किसी को भी चाहे बनाए, किसी को भी चाहे हटाए? हाजी मियाँ खुद इलीगल है। जो कमेटी थी, देखिए, नहीं रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कैसे रजिस्टर्ड है? देखिए, जो लॉ है उसके हिसाब से अगर आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर देता है मैंने रिजाइन दे दिया, तो पूरी कमेटी डिसॉल्व हो गई ना। वो तो प्रेसिडेंट मर ही गए। आपने कोई मिनट्स आपके पास हो उस वक्त के, जो आपके जो मेंबर जिंदा थे, मिनट्स दिखा दीजिए कि भाई उसके अंदर उन्होंने सारी अथॉरिटी इनको दे दी थी, हाजी मियाँ को दे दी थी, या रजिस्टर्ड आपने करा ली थी, एसडीएम से रजिस्टर्ड कराई, या वक्फ बोर्ड चलिए फाइनल अथॉरिटी वक्फ बोर्ड ने रजिस्टर्ड किया आपको। वक्फ बोर्ड ने आपको अथॉरिटी दी है। जो कमेटी बनी है, हाफिज जावेद हो या फरहान वो हो, अपने अरशद फहमी हो या केबल वाले हो, या जो और 4-5, मेरी उनसे जाती कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन आज की तारीख के अंदर ये 20 करोड़ रुपए मैं 20 साल का हिसाब मांग रहा हूँ, जिसमें से 49 लाख रुपए के करीब इनके बैंक अकाउंट में है, जो मैंने अपने सोर्सेज से निकाल लिया। 49 लाख रुपए। मेरा कहना यह है कि 19 करोड़ 51 लाख रुपए कहाँ हैं? ये जो 5 आदमी इन्होंने लिए हैं ना, ये अपने साथ-साथ, यानी आपको ये लग रहा है कि वो 19 करोड़ रुपया जो है वो कमेटी के लोगों ने खत्म कर दिया? कमेटी के लोगों ने नहीं, सिर्फ 3 लोगों ने। ये कमेटी के लोग तो तीन लोगों ने, हाफिज जो अपने हाजी मुन्ने और कयाम साहब, और तीसरे जो है ये हाजी मियाँ,
हाजी मियाँ 3 लोग हैं आप कमेटी में। एक ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं जिसका कोई सबूत नहीं है। मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आपके पास किसी तरह का कोई प्रूफ हो आप दिखाइए हमारे चैनल पे, हम बिल्कुल देखिए उसको मैं दिखाएंगे। सीधी सीधी एक आपको बात बताता हूँ, मुझे जहाँ सबूत देना होगा, आप एक खुद फरहान मियाँ यहाँ पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं, आप अगर खुद एक कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ दिल्ली के इस कब्रस्तान के अंदर, जो कि बहुत कदीमी कब्रस्तान है, पूरी दिल्ली से यहाँ लोग आते हैं। आप एवरेज 10 कब्रें मान के चलिए कि 10 कब्रें बन रही हैं, आप 2500 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं, 2500 रुपये, 25,000 रुपये डेली, 7.5 लाख रुपये महीने का आपका एवरेज इकट्ठा हो रहा है। आपने उन कब्रिस्तानों को देखा कि जो अब गवर्नमेंट की नीतियों के तहत नजर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं? उत्तम नगर कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे लाल मस्जिद कब्रिस्तान का मामला हो, वहां पर कोई क्यों नहीं जाता? वहां आप लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते? देखिए वहाँ जो खत्म हो गए उनके लिए तो हम जाएंगे ही, लेकिन जो बचा है नहीं, अभी तक नहीं गए। जो बचा है, जहां पर ऑलरेडी काम चल रहा है, जहां कब्रें बन रही हैं, जहां कोविड के टाइम से, और एक वाहिद यही कब्रिस्तान है दिल्ली का, मदनपुर खादर के बाद, कि जहां सबसे ज्यादा मैं कहता हूं कि कोविड के पेशेंट्स यहां ला करके जिनकी डेथ हुई उन्हें दफनाया गया। तो कमेटी काम कर रही है या कब्रिस्तान काम कर रही है या आप काम कर रहे हैं? काम तो यहाँ हो रहा है। अगर ये सब कुछ है और इसी तरह की राजनीति हुई तो मुझे लगता है कि तो कब्रिस्तान पर ताला लग जाएगा। कब्रिस्तान पे ताला नहीं लगेगा, हम कब्रिस्तान को ताला लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप वक्फ बोर्ड अपने अंडर में ले ले इसको, जो पैसा जो है वो पैसा वक्फ बोर्ड में जाए ना, सारा पैसा वक्फ बोर्ड में जाए। क्यों नहीं जा रहा? मुंशी जी को 16,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, बाकी लोगों को जो है 5-5 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। मेरी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से बात हुई, टोटल मिला के यहाँ 10 से 12 वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने क्या कहा? अमानतुल्लाह ने क्या कहा? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को जब मैंने सारी, उनको तो ये मालूम ही नहीं था कि यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है। उन्होंने जब अपने सेक्रेटरी को बुला के पूछा तो उन्होंने कहा 6 आदमियों को हम तनख्वाह दे रहे हैं 6,000 रुपये के हिसाब से। वो कहा है? वो ये कमेटी के लोग ये कहते हैं, जो मुंशी जी के ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने ये कहा कि हम सबको दे रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड 6 लोगों को दे रहा है तो फिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? और देखिए यह फरहान मियाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, जो कब्रिस्तान बंद हो गए वो तो बंद हो ही गए, उसमें एक समझ में आती है कि ये कब्रिस्तान बंद है। नहीं, उनकी भी तो लड़ाई लड़िए ना। उनकी भी लड़ेंगे, आप लड़िए, आपका ग्रुप, आपके एनजीओ, आपके लोग लड़ने चाहिए। हम देखिए हम सबके लिए लड़ने को तैयार हैं, हम लड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारी जो टॉप प्रायोरिटी वो ये है कि हम इस कब्रिस्तान को कम से कम बचा लें आने वाले वक्त के अंदर। या इस कब्रिस्तान की एक अपनी नई कमेटी बना लें। कमेटी मैं बनाना नहीं चाहता, मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड अपनी कोई कमेटी नहीं, की कमेटी, कोई दूसरी कमेटी भी आएगी तो वो भी ये हाल करेगी। यानी आप चाहते हैं कि पूरा ट्रांसपेरेंसी से काम होना चाहिए, जो अब तक नहीं हो रहा, ऐसा आप मान रहे हैं? और जो इम्पोर्टेंट वक्त की कमी है। हाँ, वक्त की कमी है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट किसी को ना मिले कि भाई ये आता मेरा है, ये मेरे बाप दादा परदादा आने वाली पोते नवासे उनकी कीमतें जो है वो भी यहीं दफन होंगी, ये किसी का नहीं है। लिख लीजिए आज की तारीख में ये आग अभी 2-4 बार और लगेगी इस तरह, और फाइनली उस आग को उस रिकॉर्ड रूम में लगाया जाएगा जहां सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। मियाँ ये रसीद सिर्फ 2,000 रुपए की दे रहे हैं, जिसको 4,500 रुपए की या 5,500 रुपए की रसीद जिनको नहीं दे रहे, उसका एक अलग रसीद है जो सिर्फ कमेटी की है। एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है, रसीद का है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवाल उठाया इस वक्त सुहेल अहमद खान ने, और ये कह रहे हैं कि आग अभी एक बार नहीं कई बार लगाई जाएगी, और यहाँ तक के रिकॉर्ड्स को खत्म करने के लिए जो रिकॉर्ड रखा हुआ है इसी कब्रिस्तान के दफ्तर में, उसमें भी आग लगा दी जाएगी। यहाँ के एक और मुलाजिम है शमीम, मैं पूछना चाहता हूँ, आग तो हमने देखा कि पहले 20-20 फीट की झाड़ियाँ इस जगह पर जो पूरा खुला है यहाँ बढ़ जाती थी, तो उस टाइम भी आग लगाते थे जगह को साफ करने के लिए। तो ये आग लगाई गई है या ये आग लगी है? ऐसा पहले तो आग लगती थी, लेकिन जब से ये दिल्ली में प्रदूषण की वजह से जो है आग लगाना बंद कर दिया था। अब उसके लिए अब एमसीडी से बात करके सारा कूड़ा बाहर जाता है। ये तो आग लगाई गई है, 9:30 बजे करीब ये आग लगी थी रात को जी। जब मैंने आग देखी तो फिर मैं आया और मैंने ये आग बुझाई आकर खुद। अच्छा जी। तो आपने पुलिस में, फायर ब्रिगेड वगैरह को इत्तला दी थी? नहीं, मैंने खाली अपनी कमेटी को खबर दी और मुंशी जी को खबर दी और आग बुझाई। तो आपने देखा कब था कि आग यहाँ लग रही है? 9:30 बजे। उसके बाद फिर तस्वीरें लेकर के जो वायरल हुई हैं वीडियोस, उस टाइम से पहले वो वायरल कर चुके थे, जो भी थे यहाँ से जा चुके थे वो लोग। कौन थे? ये मैं नहीं देख पाया। असल बात है अंधेरा था, रात ज्यादा थी, इसलिए मैं देख नहीं पाया था। अब ये कंप्लेंट जो है वो कराई गई है, इनके जरिए ये कंप्लेंट हुई है। आपने कमेटी वालों को बताया था तो उन्होंने कंप्लेंट की थी या नहीं की थी? नहीं, हमारी कम्युनिटी ने कंप्लेंट की तो है, लेकिन उसकी पेपर मुंशी जी के पास है। आग लगाने से फायदा किसको हो सकता है? या जी ऐसा है कि कब्रिस्तान को बदनाम करने के लिए भी कुछ लोग लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि इस टाइम कुछ मसले चल रहे हैं हमारी कमेटी को बदनाम करने के लिए, कुछ लगे हुए हैं, तो उनके ऊपर इस वजह से भी लगाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात कहूँगा, इन्होंने तो बिल्कुल ये बात सही कही। मैं तो कह रहा हूँ कि क्यों ना ये आग कमेटी नहीं लगाई है, क्योंकि उनको रिकॉर्ड रूम जलाना है तो शुरुआत यहाँ से की जाए। रिकॉर्ड क्यों नहीं बताते? मुझे बताइए आप कि मैंने इससे पहले जो है यहाँ दौरे किए 5-7 अपनी एनजीओज़ के साथ। हमने यहाँ शराब की बोतलें, यहाँ जो फ़कीर हैं वो कब्रों के ऊपर लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं। उन्होंने एक दौरा करके अभी 5 दिन पहले 6 दिन पहले कमेटी ने ये बता दिया कि जी हम यहाँ सफाई करा रहे हैं, हम शबरात की तैयारी कर रहे हैं। सन 77 के बाद क्यों ये सिर्फ अब इनको दौरा करने का वक्त आया?
क्यों किया? हमारी शिकायतों पर ये पहले भी कर सकते थे ना। यानी आप लोगों ने एक्शन लिया तो उन्होंने रिएक्शन हाँ, किया है। उस लिया। अब ये दिखा रहा है कि हमने सफाई कर दी। आपने ये दिखाया था कि शराब की बोतलें हमने सफाई करा दी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सफाई करा दी। हमने ये दिखाया था कि जी यहाँ लैट्रिन करते हैं, आपने उसके लिए क्या किया? आपने नहीं बताया। हमने बताया कि यहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट है, सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, आपने उसके लिए क्या किया? थर्ड और फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट था, हमने ये कहा था उस वक्त में कि सारा पैसा कमेटी के लोग जो है वो कहाँ जा रहा है उसका हिसाब किताब दें। तो माय डियर, मुझे तो ये चाहता हूँ ना, मैं तो ये चाहता हूँ, मैंने सब जगह लगाई है, मैंने तो कमिश्नर को लगाई है, प्राइम मिनिस्टर को लगाई जो है, नहीं लगाई अभी होम मिनिस्टर को। ये देखिए आपके ये अमानतुल्लाह खान साहब को लगाई है, और जितने हमारे वक्त के जितने जो हमारे वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको लगाई है, चीफ मिनिस्टर को लगाई है, गवर्नर की यहाँ लगाई है, SHO को, ACP को, DCP को, विजिलेंस डिपार्टमेंट में। मैं तो इसकी CBI इंक्वायरी चाहता हूँ कि इसकी CBI इंक्वायरी, और नहीं होती तो मुझे मजबूरन मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, इसके लिए ऑर्डर लेके आऊँगा। मुझे वो पैसा जो 20 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से बनता है, अगर कम है तो वो कम बता दें, लेकिन किसी कीमत पे भी 49 लाख रुपए से कम नहीं बनता। जो वो दिखा रहे हैं अकाउंट के अंदर, वो पैसा कहाँ है? वो पैसा बताएं। वो कौम का पैसा है, वो वक्फ बोर्ड के अंदर जो यतीम और मिस्कीन है वो उनका पैसा है, वो पैसा वापस जाना ही चाहिए वक्फ बोर्ड में। क्यों नहीं जाता? क्यों अमानतुल्लाह खान साहब बिल्कुल खामोश बैठे हैं? क्यों वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते? ये इलीगल जो 3 लोग हैं इनको क्यों उठा के बाहर नहीं फेंकते? क्यों अपने 3 आदमी ला के नहीं बिठा देते? क्यों एक कंप्यूटर नहीं लगाते? क्या उनके पास नहीं है कंप्यूटर? मुझसे कहें, मैं दे देता हूँ कंप्यूटर अपने पैसे से। चलिए, ये सवाल का जवाब भी हम कोशिश करेंगे अमानतुल्लाह से लेने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहेल अहमद खान। मिलाकर के अब जो कब्रिस्तान का ये सवाल है कि आग साजिशन लगाई गई है, जो यहाँ की अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान की कमेटी है उसने भी तरफ इशारा किया है कि हमको ऐसे सबूत मिल रहे हैं कि यहाँ पर आग लगाई गई है। और मेरे साथ जो इस वक्त सुहेल अहमद खान खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि कमेटी ने खुद आग लगाई है, और बल्कि इन्होंने एक और सबसे बड़ा चौंकाने वाला एक बयान दिया है। इन्होंने कहा कि आगे आने वाले टाइम में जो रिकॉर्ड रूम है यहाँ कब्रिस्तान का, उसमें भी आग लगा दी जाएगी। अब सवाल ये है, अब कंप्लेंट भी कह रहे हैं कि मैं कर करके आ चुका हूँ, बाकायदा यहाँ पर ACP और DCP वगैरह सब पहुंचे। आप लोगों ने देखा कि एक मीटिंग पूरे तौर पर हुई है। कमेटी कहती है कि ये क्या इतना आसान समझा जा रहा है कि यहाँ रिकॉर्ड्स को जलाया जाएगा। सुहेल साहब कह रहे हैं कि रिकॉर्ड्स मिटाने के लिए और जवाबदेही को ख़त्म करने के लिए आग लगाई जाएगी। एक अजीब पचोपेक्ष की स्थिति है। पुलिस को क्लियर करना होगा, FIR रजिस्टर करनी होगी, और उन मुलजिमों को ज़रूर पकड़ना पड़ेगा कि जिन्होंने आकर के यहाँ साजिशन आग लगाई तो क्यों लगाई। इन सवालों का जवाब पुलिस को भी देना होगा। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, जो लोग भ्रमित कर रहे हैं दिल्ली गेट कब्रिस्तान को लेकर के, वो अपनी हरकतों से बाज आएं, क्योंकि ये एक वाहिद वो कब्रिस्तान है जिसने पूरे कोविड के टाइम से, पिछले साल मार्च के महीने से इस साल मार्च के महीने तक, कहीं से भी कोविड का कोई पेशेंट आया, यहाँ जगह दी, यहाँ मदफून किया, और उसके अलावा भी बहुत से ऐसे काम हैं जो किए जाते रहे हैं और किए जाएंगे। कमेटी का जहाँ तक सवाल है वो वक्फ बोर्ड के दायरे में आता है। ज़रूर इसके लिए चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को जवाब देना होगा कि आखिर वो जो दाम उन्होंने बताया था कि 3000 रुपये फ़ी कब्र लगेगी, कब्रिस्तान की कमेटी कहती है कि हम लोग तो सिर्फ 2000 रुपये लेते हैं, लेकिन अगर कोई उसमें संदूक उतरवाता है यानी पत्थर लगवाता है तो उसके वो 2800 रुपये अलग से लिए जाते हैं, रसीद 2000 की दी जाती है। और ऐसे ही दूसरे कब्रिस्तानों का हाल है। बहरहाल आगे चलेंगे, अमानतुल्लाह से भी पूछेंगे और ये सवाल ज़रूर करेंगे कि कब ख्वाजा बाकी बिल्ला या फिर मेहंदियान कब्रिस्तान या और जो दूसरे दीगर कब्रिस्तान हैं उन पर उनकी नजर सानी होगी। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।